हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर सब्जेक्ट के राजन सीरीज के अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। ये अति लघुत्तरी प्रश्न का सेकंड क्लास है। आज अति लघुत्तरी प्रश्न को हम लोग ख़त्म कर लेंगे, कल से फिर से लघुत्तरी स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, प्रश्न संख्या 96। किसका कथन है, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। इसका उत्तर है रॉबर्ट एम गेने। प्रश्न संख्या 97 है, किसका कथन है, शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का ज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसका उत्तर है शिव के मित्रा। प्रश्न संख्या 98, कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है सामान्य अर्थ में कॉन्फ्रेंस का अर्थ किसी संस्था के सदस्यों द्वारा किसी विषय वस्तु पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना है। कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 99, संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है। इसका उत्तर है संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार की होती है। पहला मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा मुद्रित प्रणाली, तीसरा रेडियो प्रसारण, चौथा दूरदर्शन, पांचवा इंटरनेट। प्रश्न संख्या 100 है, संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है सूचनाओं का तीव्र गति से एकीकरण, प्रस्तुतीकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसरण करने वाली तकनीकी को संचार प्रौद्योगिकी है। प्रश्न संख्या 101, मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन कौन कौन हैं। इसका उत्तर है लाउड स्पीकर, सेकंड मोबाइल। प्रश्न संख्या 102, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इसका उत्तर है चार्ल्स बेबेज ने। ये अति बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ चुका है। प्रश्न संख्या 103 है, संचार किसे कहते हैं अथवा संचार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है संचार से तात्पर्य अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन अथवा आदि माध्यमों द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। प्रश्न संख्या 104, अनुबोधन किसे कहते हैं। उत्तर, छात्र किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में छात्र से ही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपकों का सहारा लेते हैं। इसे अनुबोधन कहते हैं। प्रश्न संख्या 105, अनुक्रिया किसे कहते हैं। उत्तर, जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है उसे अनुबोधन कहते हैं। प्रश्न संख्या 106, सीडी का पूरा नाम क्या है। उत्तर, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। प्रश्न संख्या 107, रोम का पूरा नाम क्या है। उत्तर, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। प्रश्न संख्या 108, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। उत्तर, प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि है। प्रश्न संख्या 109, सर्वर का क्या अर्थ है। उत्तर, सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 110, फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है। उत्तर, फुल ड्यूप्लेक्स से आशय सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता तथा प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। प्रश्न संख्या 111, सर्च इंजन क्या है। उत्तर, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 112, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। उत्तर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न संख्या 113, हैकर्स क्या है लिखिए। उत्तर, जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है, वह कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है, हैकर्स कहलाता है। प्रश्न संख्या 114, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। उत्तर, कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्य को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था,
वह केवल दो व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 115, सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। उत्तर, सूचनाएं विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। दूसरा, सूचनाओं में पूर्णता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 116, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? उत्तर, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास 1995 में हुआ था। प्रश्न 117, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? उत्तर, इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं मुख्य कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। प्रश्न संख्या 118, प्रोटोकॉल क्या होता है? उत्तर, प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 119, शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, शिक्षा रेडियो की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है अधिनियम से सरलता, दूसरा पहुंच में आसान, तीसरा सीधा अनुदेशन, चौथा विचार शक्ति में वृद्धि, पांचवा प्रेरणात्मक सुविधा। प्रश्न 120, शैक्षिक दूरदर्शन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य, पहला है विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना, दूसरा बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीव में रुचि लेना। प्रश्न संख्या 121, भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन कब हुआ था? उत्तर, कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन क्रमशः 26 अगस्त 1927 एवं जनवरी 1935 में हुआ था। प्रश्न संख्या 122, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? उत्तर, संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 123, संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, संचार की प्रमुख बाधाएं 4 हैं। पहला भौतिक, दूसरा व्यक्तिगत एवं सामाजिक, तीसरा भाषा संबंधी, चौथा संगठनात्मक। प्रश्न संख्या 124 है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। उत्तर, इंटरनेट जोड़ने के 4 आवश्यक युक्तियां हैं। पहला है टेलीफोन, दूसरा मॉडेम, तीसरा केबल नेटवर्क, चौथा कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 125 है, मॉडेम क्या है? इसका उत्तर है मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। यह मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजता है तथा जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल प्राप्त होता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम तथा आंकिक मशीन के मध्य संचार स्थापित करने हेतु आवश्यक अवयव है। प्रश्न संख्या 126, गेटवे से क्या तात्पर्य है? लिखिए। उत्तर, गेटवे ऐसी उपकरण को कहते हैं जो OSI मॉडल के सभी 7 लैपटॉप पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 127, URL का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। प्रश्न संख्या 128, WLL का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, WLL का पूरा नाम वायरलेस लोकल लूप है। प्रश्न संख्या 129, इंटरनेट रील चैट क्या है? उत्तर, इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। प्रश्न संख्या 130, शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों का नाम बताइए। उत्तर, पहला है www.dbrao.ac.in, दूसरा है www.ncert.com। प्रश्न संख्या 131 है, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। उत्तर, यह शिक्षा सेवारत
व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करता है। सेवारत मतलब हुआ कि जो जॉब करते हुए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए दूरस्थ शिक्षा है कि इसमें केवल एग्ज़ाम देना रहता है, क्लास नहीं करना रहता है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर वो बुक प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी होता है आप जॉब करते हुए पढ़ते हैं उसको बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा। प्रश्न संख्या 132 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। उत्तर, ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 133, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं। उत्तर, कौन कौन से भाग हैं इसका देखते हैं। पहला है कैबिनेट, दूसरा प्रोजेक्शन लेंस, तीसरा ठंडा करने की व्यवस्था, चौथा फोकस व्यवस्था, पांचवा एपीस्कोप। प्रश्न संख्या 134 है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख करें। उत्तर है, इसमें पहला क्षेत्र है शैक्षिक नीति एवं निर्धारण में, दूसरा शैक्षिक सूचना संवहन में। प्रश्न संख्या 135, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। उत्तर, टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। प्रश्न संख्या 136 है, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है। उत्तर, इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 137, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। उत्तर, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत वर्ष 1969 में से मानी जाती है। प्रश्न संख्या 138, इंटरनेट का एक कार्य बताइए। उत्तर, विश्व की समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 139, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। उत्तर, कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित 5 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है कंप्यूटर डाटा, दूसरा कंप्यूटर हार्डवेयर, तीसरा कंप्यूटर प्रयोगकर्ता, चौथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पांचवा गाइडलाइंस एवं विधियां। प्रश्न संख्या 140 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं। उत्तर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न संख्या 141 है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। उत्तर, रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित इसको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या 142, स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। उत्तर, स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीकों साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इस शिक्षा के माध्यम है जैसे फोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट। प्रश्न संख्या 143, सूचना के कोई दो गुण बताइए। उत्तर, सूचना के दो गुण निम्न प्रकार हैं। पहला शुद्धता, दूसरा अर्थपूर्ण। जैसे कोई भी सूचना आप किसी को दे रहे हैं उसकी क्या विशेषताएं होना चाहिए। जैसे आप शुद्ध हो, वो सही हो और अर्थपूर्ण हो, बिना मतलब की बात ना हो, उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, तो ये उसके गुण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 144 है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है। उत्तर, संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। प्रश्न संख्या 145, छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन करें। उत्तर है इसका
पुस्तक संबंधी वेबसाइटें निम्न हैं। पहला है www.book-online.com। दूसरा है www.esmarts.com या /books। तीसरा है www.favmart.com। चौथा www.amazon.com। यहाँ से आप पुस्तकें ले सकते हैं। ये सारे वेबसाइट हैं जहाँ पुस्तकें ऑनलाइन अवेलेबल है। प्रश्न संख्या 146, छात्रों के उपयोग के लिए रोजगार प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन करें। उत्तर, पहला है रोजगार प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों निम्न है। पहला www.freshjob.com। दूसरा www.careerjobs.com। तीसरा www.alltimejobs.com। www.bankjobs.com। आजकल नए में आया है अपना है www.apna.com। www.link एक लिंक वेब ऐसे करके आता है, linked.com ऐसा है। अब ये सब भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 147 है एजुसेट के कोई दो कार्य लिखें। पहला है उत्तर, पहला एजुसेट के माध्यम से छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। दूसरा, एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 148, प्रसार भारती का स्थापना दिवस कब है। उत्तर, प्रसार भारती का स्थापना दिवस 23 नवंबर 1997 को माना जाता है। प्रश्न 149, प्रिंटर क्या है। उत्तर, प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड के आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। प्रश्न संख्या 150, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रश्न 151, स्मृति क्या है। उत्तर, कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। प्रश्न 152, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई। उत्तर, वर्ष 2000 में। प्रश्न संख्या 153, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। उत्तर, इसके डाटा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। प्रश्न संख्या 154, संचार की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, संचार की दो विशेषताएं, पहला है अस्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा है ध्यानाकर्षण का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 155, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ईटीवी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 156, पैकेट्स का क्या अर्थ है। उत्तर, जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वो पैकेट्स कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 157, पैकेट्स के प्रकार बताइए। उत्तर, वर्ड प्रोसेस, दूसरा प्रेजेंटेशन पैकेज। जब पैकेज है पैकेट्स नहीं है। ये जो स लिखा है ना, जो के नीचे हलंत है, उसको कमी पढ़ा जाएगा तो स को पूरा पढ़ा जाएगा तो पैकेट्स होगा, लेकिन यहाँ पैकेज लिखा है। तीसरा वर्कशीट पैकेज, चौथा डाटाबेस आदि। प्रश्न संख्या 158, MS आउटलुक क्या है। उत्तर, यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। प्रश्न संख्या 159, ये लास्ट क्वेश्चन है अति लघुत्री का। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं। उत्तर, एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम व इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 रो होते हैं। ये यहाँ पे
इंटरनेशनल पद्धति में लिखा हुआ है, इसलिए 3 स्थान के बाद दशमलव है, वो कॉमा है। तो ये रहा आज का लघुत्तरी का सेकंड क्लास, जो अंतिम क्लास है। अब कल से हम लोग लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो आपके पास कोई सुझाव है तो भी दे सकते हैं। और जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीटीसी कर रहे हैं और 3rd सेमेस्टर में हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।